तो आज रेशियो चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज का जो स्पेशल क्लास होगा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोर्ड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि समय कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सीखना जरूरी है। तो ऐसे दशा में इस रेशियो को कंफर्म करेंगे। आप लिक्विडिटी रेशियो, हम बोलते थे कि लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी कंप्लीट होने के लायक देखिएगा वीडियो, तभी समझ आ पाएगा। लिक्विडिटी रेशियो में दो टाइप होता है, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए दोनों एक ही चीज़ होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। देखिए इसका जो सूत्र होता है आपको याद रखिएगा, करंट रेशियो का जो सूत्र था उसको आप लोग याद किए होंगे कि जो भी इसका सूत्र है इसमें यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है करंट एसेट। देखिए ये जो सूत्र है करंट एसेट लिखा हुआ है और इसके नीचे है करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा एक सूत्र था जो पहले से इसकी चर्चा करते आ रहे थे। आज हम क्विक का तीन नाम होता है, कभी क्विक बोला जाता है, कभी लिक्विडिटी बोला जाता है, कभी एसेट टेस्ट। तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का नाम है, एक ही व्यक्ति का समझ लो कि तीनों नाम दिया है भैया। तीनों नाम है, कभी क्विक कह के पूछेगा तो मतलब वही होगा, कभी लिक्विडिटी कह के ज़्यादा करके लिक्विडिटी कह के पूछेगा। चलिए जो पूछे तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र जैसे हम क्विक के लिख देते हैं, क्विक का रेशियो का जो सूत्र होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। जो बट्टा लगा है करंट लायबिलिटी, इसमें भी करंट लायबिलिटी रहेगा, नोट डाउन। इसमें भी करंट लायबिलिटी, इसमें भी करंट लायबिलिटी रहेगा, दोनों में करंट लायबिलिटी रहेगा। अब देखिए ऊपर क्या होगा, ऊपर इस करंट एसेट है, यहाँ पर होगा क्विक एसेट, लिक्विडेटेड एसेट के नाम से रहेगा क्विक रेशियो, क्विक एसेट, ये नाम आएगा। फार्मूला इसका थोड़ा सा बदला, इसका फार्मूला में करंट एसेट बता करंट लायबिलिटी है, इसमें भी करंट लायबिलिटी है लेकिन ऊपर बदल गया है, एसेट है लेकिन ये करंट है, एक क्विक है, मात्र माइनर डिफरेंस। इसमें करंट लगा रहेगा, इसमें इस सब फार्मूला में क्विक एसेट तीनों में से कोई एक लगा के यहाँ लिख सकते हैं। होता क्या है ना कि जैसे कोई भी संपत्ति जो होता है ना करंट में, चल संपत्ति जो साल भर के अंदर में अगर उसको हम बेच सकते हैं ना तो सब करंट एसेट होता है। साल भर के अंदर में सब करंट एसेट होता है, लेकिन एक होता है क्विक, उससे भी फास्ट। करंट तो है ही और क्विक मतलब और जल्दी भज जाने वाला एसेट चाहिए। तो इसी करंट एसेट में से, अगर इसी करंट एसेट में से यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं करंट, जैसे यहाँ आप एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, करंट एसेट में से माइनस, देखिए स्टॉक माइनस स्टॉक, इसको हटाते हैं, लाइन हटाएंगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको समझना हम लोग। स्टॉक और माइनस प्रीपेड, ये दोनों हटा देते हैं ना तो वो निकल जाता है क्विक एसेट, वो निकल जाता है क्विक एसेट निकल जाता है। ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के चलिएगा। ये सूत्र से इसका पैदाइश हुआ है, इसका जन्म हुआ है। अगर करंट एसेट आपको मालूम है और उस करंट एसेट में से, उसी करंट एसेट में से दो गो आइटम हटा देते हैं, स्टॉक भी करंट एसेट होता है और प्रीपेड भी करंट एसेट होता है, लेकिन क्विक नहीं होता, जल्दी पैसा तब्दील नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर इस दो चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो वो क्विक एसेट बन जाता है। बस बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। करंट एसेट में करंट लायबिलिटी सूत्र ही है, इसको क्विक एसेट में जाएंगे तो क्विक एसेट लिखेंगे, करंट लायबिलिटी। इसका मान निकालने के लिए इसी के मान में से ये दो को हटा देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। यही फार्मूला कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना है कि करंट एसेट जो है वो क्विक एसेट बनाने के लिए उसमें से दो चीज़ को हटाना पड़ता है, स्टॉक और प्रीपेड। दोनों है तो दोनों हटाइए, एक है तो एक हटाइए, बस ये सवाल होता है। ये रहा फार्मूला। आइए हम इसका मैथ देखते हैं और ये फार्मूला आपको अप्लाई करेंगे, ये भी फार्मूला अप्लाई होगा। एक अच्छा सा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, उसको देखते हैं। तो जो आप प्रैक्टिस सेट लिए हुए हैं, उस प्रैक्टिस सेट में आपको पेज नंबर 104 पर रेशियो चैप्टर का, हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं, समय कम है। हमारे मन में कि आपके बोर्ड में जो परीक्षा में सवाल आए वो आप लोग से कम बन जाए, उसके
लिहाज से हमने बोर्ड मॉडल में आ गए हैं। जो बोर्ड मॉडल 104 में क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर है, 1 नंबर क्वेश्चन थ्योरी का है, लेकिन थ्योरी का है फिर भी 2015 में पूछा हुआ है। 2015 में जहाँ उसके साइड में लिखा होगा BSEB 2015 में पूछा हुआ है। ये थ्योरी क्वेश्चन है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन भी आप सब देखते चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी चालू संपत्ति। 2 नंबर क्वेश्चन मैथ है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसी को आज बनाना है। और एक क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछ चुका है, 11 और 16 में। मेरा यही सिस्टम है कि जो बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन आता है उसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पे की परीक्षाओं में ज़्यादा रिपीट होने का चांस बनता है। तो 11 और 16 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दूर इसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन आप फिर देखेंगे दोबारा। एक कंपनी की चालू संपत्ति दिया है 15 लाख रुपया है, कोई बात नहीं, इसका चालू अनुपात भी दिया हुआ है और चालू मतलब करंट अनुपात दिया है, लिक्विड अनुपात भी दिया है और चालू स्टॉक यानी गणना करना है। इसमें स्टॉक को गणना करना है, तो स्टॉक को गणना करना है तो सबसे पहले इसमें हम प्रयोग करेंगे जो रेशियो दिया है। सबसे पहले रेशियो दिया है चालू अनुपात का, इसलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 जब बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले करंट एसेट का जो फार्मूला उसको लिखेंगे। करंट एसेट का फार्मूला में होता है करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी, ये आप फार्मूला आप बैठाएंगे। अब देखिए इस फार्मूला का क्या खूबी है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस फार्मूला में सवाल को इसको डालना होगा। इसमें दिया है आपको, इसका मान दिया चालू संपत्ति यानी इसका मान दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, इसका मान दिया हुआ है और इसका भी मान दिया हुआ है आपके सवाल में 3:1, यानी इसका दिया है 3:1, इसका मान दिया हुआ है और इसका जो करंट एसेट का मान भी आपको दिया है 15 लाख। गौर से देखेंगे, चलिए 15 लाख दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी का मान नहीं दिया है। तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर इस 1, 2, 3 आइटम है, इसमें से 2 का मान दे दिया और 1 का मान नहीं दिया तो आराम से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी इसको हम फिर से गौर से, ये फार्मूला है और फार्मूला में करंट रेशियो का मान आपके प्रश्न में दिया हुआ है 3:1 दिया है। इसका मान 15 लाख दिया हुआ बैठा है, इसका मान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए नियम है कि 3:1 लिखिए या इसके बदला में आप 3/1 लिखिए, बात एक ही होता है। नहीं ए लिखेंगे चाहे ए लिखेंगे, बात एक ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर ऐसे रख कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल सवाल को सोल्व करने के लिए इसको ऐसे लिखते हैं ना, 3:1 को ऐसे लिखते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आपको आसानी से बनने लगेगा। अब देखिए ऐसे चीज़ों को आपको सोल्व करना हो तो जो बच्चे 9th 10th में मैथ पढ़ते होंगे, कैंचिया गुना का नाम सुने होंगे, उसी में से हम इसको करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो 3:3 करंट लायबिलिटी जो है अब बराबर, अब इसमें आइएगा 15 लाख गुना 1, चलिए 15 लाख 1 हो गया। इसलिए अब देखिए करंट लायबिलिटी ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये 3 इसके पहले इसको लिख लेते हैं, 15 लाख गुना 1 अब बटा 3, ये जब 3 गुना है इधर आएगा तो भाग आएगा, इसको काटिएगा तो ये 5 लाख के बराबर हो गया। मतलब निकल गया कि आपके इस सवाल में करंट एसेट का मान 5 लाख निकल गया। चलिए हमको स्टॉक का मान निकालना है, सवाल में जो डाटा उसके हिसाब से वहाँ तक हम जा सकते हैं। इसलिए सवाल बना भी आपके प्रैक्टिस सेट में, हम समझा भी रहे हैं और आप दोबारा तिबारा बनाइएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। बस प्रेम से वीडियो को देखना है, प्रेम से, ठीक है। जिस तरह आप बहुत सारे वीडियो मूवी देखते हैं ना, पूरे शांत रूम में रखकर हेडफोन लगाकर, तो वो काम वो आपको उसमें इंटरेस्ट रहता है, इसलिए उसको देखते हैं। लेकिन इसमें भी इंटरेस्ट लगाइएगा तो ये भी समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आकर उसका दूसरा कॉन्सेप्ट। एक स्टेप में निकला, दूसरा स्टेप में कह रहा क्विक रेशियो का मान दिया है। तो देखिए क्विक रेशियो का मान दिया है ना, लिक्विड रेशियो, क्विक लिखिए लिक्विड लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्विक लिखिए लिक्विड लिखिए, एसिड टेस्ट लिखिए, सब एक नाम है लिक्विड रेशियो।
तो लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है आपको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में लिक्विड या क्विक दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्विक एसेट ये हो गया आप बटा करेंट लायबिलिटी, ये सूत्र अभी हम जस्ट समझाए थे, करेंट लायबिलिटी। देखिए ये सूत्र हुआ, अब इसका मान आपको मालूम है, इसका भी मान मालूम हुआ है। देखिए इसका मान दिया है, आप पढ़ेंगे तरल अनुपात, तरल अनुपात का मतलब होता है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन जाके देखेंगे, लिक्विड रेशियो इज, लिक्विड रेशियो इसका मान दिया है 1 पॉइंट इतना। तो देखिए इसमें नियम कहता है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अनुपात सिंगल फेज में होता ही नहीं है, इसका रेशियो इतना दिया है, अगर अनुपात बदलना तो इतना लिख सकते हैं। या इसका एक और केस है, इसका मान दिया है बट्टा किसी भी चीज़ के नीचे बट्टा 1 लगाया जा सकता है। क्लियर, ये आ गया। अब इसका मान नहीं दिया है, क्विक एसेट के मान नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्विक एसेट का मान नहीं दिया है, चलो भाई नहीं दिया है मत दो। लेकिन इसका मान हम लोग को इस सवाल में निकल चुका है, इसका मान यहाँ पर 5 लाख आ गया है, तो 5 लाख लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब इसको सोल्व करना होगा तो जैसे यहाँ कंसेप्ट को सोल्व किया वैसे कंसेप्ट को यहाँ सोल्व करेंगे। इसको गुना कर लेते हैं तो क्विक एसेट, अब 1 से गुना करे ना करे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा आप लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया। इधर को गुना कर लाते हैं, इधर 5 लाख गुना 1.25। चलिए अब इसको इसलिए क्विक एसेट बराबर ये 6,25,000 आएगा, गुना करके निकालेंगे 6,25,000 आ गया। तो एक यहाँ हम मान निकाले हैं और एक मान यहाँ निकाले हैं। आपसे इसमें मान में रखने के बाद पूछा है कि भैया स्टॉक का इन्वेंट्री का मूल्य बताइए, स्टॉक या इन्वेंट्री का मूल्य बताइए। तो यहाँ पर नियम कहता है कि स्टॉक या इन्वेंट्री का मूल्य कैसे निकाला जाए, बात की बात है। सबसे पहले क्विक एसेट के मान निकालने के लिए करंट एसेट में से देखिए भाई क्विक एसेट लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, सब एक एक नाम है। क्विक एसेट के मान निकालने के लिए करंट एसेट माइनस स्टॉक अब प्रीपेड होता है, 2 माइनस होता है। लेकिन इसमें खाली स्टॉक पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रीपेड का मान नहीं दिया है। मतलब प्रीपेड और स्टॉक कंबाइंड निकल सकता है, अलग अलग नहीं निकल सकता। लेकिन आपके सवाल में पूछ दिया है कि खाली इन्वेंट्री स्टॉक का मान निकालिए, एक ही चालू संपत्ति है, एगो स्टॉक रख दीजिए। अब इसमें देखिए तो इस प्रश्न से कई गो के मान आप निकाल लिए हैं। क्विक एसेट का मान निकाल लिए हैं, क्विक एसेट का मान निकल के आया है 6,25,000 आया है, और बराबर करेंट एसेट के मान आया है 5 लाख। आपके मन में होगा कि सर यहाँ स्टॉक सिर्फ क्यों लिखे, देखिए स्टॉक और माइनस प्रीपेड होता है। देखिए इसमें कहने का मतलब हर सवाल में प्रीपेड और स्टॉक नहीं रहता है, कब दोनों रहेगा कब एगो रहेगा। तो दोनों रहेगा, दोनों पूछेगा कि स्टॉक और प्रीपेड के मान बताइए, तो आप दोनों लिख दीजिएगा। अगर कह रहा है कि स्टॉक का मान निकालिए तो मतलब खाली स्टॉक का मान दिया है, इसलिए यहाँ पर प्रीपेड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रीपेड का रख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक देखिए, अब स्टॉक माइनस से इधर लाइएगा, इसको हटा देते, जब नहीं पूछा तो इसको रख कर जाते माथा दुखाए। फॉर्मूला में लिख सकते हैं आप, प्रीपेड फार्मूला में लिख सकते हैं, फार्मूला हो गया जो बॉक्स वाला है, फार्मूला भी जस्ट हियर बताते हैं। पूछिएगा तब रखिएगा। अब यहाँ स्टॉक हो गया, अब स्टॉक उठा के इधर ला दिए, चाहे ऐसे भी रख देते कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट हम गलत कर रहे थे। क्विक एसेट का मान 6,25,000 दिया है, लेकिन करंट एसेट के मान नहीं है, ये करंट लायबिलिटी का मान था, हमने करंट लायबिलिटी पोस्ट करंट एसेट का मान 15 लाख दिया हुआ है, गौर से देखेंगे। यानी यहाँ पर फिर से एक बार आ जाते हैं सब, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में मान बैठाना है करंट एसेट का, क्विक एसेट का। तो क्विक एसेट अभी आप फाइंड आउट किए तो दिया है 6,25,000 दिया है, आप इसको बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करंट एसेट के मान दिया है 15 लाख, 15 लाख बैठा देते हैं। उसके बाद स्टॉक का मान पूछा है, प्रीपेड नहीं पूछा है, तो मतलब है कि प्रीपेड नहीं होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग उठाकर इधर लाते हैं, इसलिए स्टॉक जब उधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 15 लाख को अपनी जगह पर ही रहने देते हैं, इसको उठाकर लाते हैं 6,25,000।
ये अब एक तरह के जाके निकला। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 8,75,000 आ रहा है। 8,75,000 आंसर आ गया। कौन चीज़ का आंसर आ गया? स्टॉक का। कभी सवाल हो कि स्टॉक और प्रीपेड हो तो स्टॉक और प्रीपेड दोनों का कंबाइंड निकल सकता है। अगर अलग अलग निकालना होगा तो एक किसी का मान फिर सवाल में आपको दे देगा। तो फिर समझेंगे। ये जो सवाल है 15 और 16 में पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ढंग से देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट से जाकर यहाँ तक निकालना है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर आप लोग इसके आगे अटेम्प्ट करेंगे कि जितनी जल्दी इसको आप लोग खत्म करेंगे, इसमें जितना बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसको खत्म कर देते हैं ना, तो फिर हमारी ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव चूँकि पड़ा हुआ है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट एक दूध लगातार से पूछा हुआ है। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को टाइप करेंगे, 3 बन जाती है तो फिर हम आगे आएंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।